एक दिन वो इंसान बस गायब हो जाता है। ना कोई आखिरी लड़ाई, ना कोई लंबा मैसेज, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस अचानक एक दिन वो सबको ब्लॉक कर देता है। फोन उठाना बंद, मैसेज का जवाब बंद, और जो रिश्ते कभी उसकी दुनिया हुआ करते थे वो जैसे एक पल में खत्म हो जाते हैं। फिर लोग हैरान होकर एक दूसरे से पूछते हैं, देशर बाद से काम बरने बरने पर आखिर हुआ क्या? क्या हमने कुछ गलत किया, या वो इंसान सच में बदल गया? लेकिन सच ये है, जो लोग अचानक सबको कट ऑफ कर देते हैं उनकी कहानी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। उनके अंदर अक्सर सालों का दबा हुआ दर्द होता है, एक ऐसी थकान जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा चुप हो जाते हैं अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा महसूस किया होता है। वे लोग जो हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहे, जो खुद टूटे हुए थे फिर भी दूसरों को संभालते रहे, जो रात रात भर दूसरों की बातें सुनते रहे लेकिन अपनी बात कभी किसी से नहीं कह पाए, जो हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहे, हर बार खुद को समझाते रहे, हर बार उम्मीद करते रहे कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इंसान पत्थर नहीं होता, उसकी भी एक लिमिट होती है। और फिर एक दिन वो अंदर से इतना थक जाता है कि उसके पास महसूस करने की ताकत भी नहीं बचती। साइकोलॉजी इसे इमोशनल एग्जॉशन कहती है, लेकिन असल में ये सिर्फ थकान नहीं होती। ये वो पल होता है जब इंसान को लगता है, अगर मैं अब भी सबके लिए जीता रहा तो एक दिन खुद को पूरी तरह खो दूंगा। लोग अक्सर पूछते हैं, ठीक है वो दुखी था, लेकिन बिना कुछ बोले चले जाना सही कैसे हो सकता है? और यह सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। क्योंकि कई बार लोग एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे टूटते हैं। हर अनसुनी भावना उन्हें थोड़ा और चुप कर देती है, हर धोखा उन्हें थोड़ा और दूर कर देता है। हर बार जब उनकी तकलीफ को नजरअंदाज किया जाता है उनके अंदर एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वे किसी से लड़ना भी बंद कर देते हैं, वे सिर्फ दूर चले जाते हैं। सच्चाई यह है कि ऐसे बहुत से लोग बचपन से ही इमोशनल सेफ्टी महसूस नहीं कर पाए। उन्हें कभी खुलकर रोने नहीं दिया गया, उन्हें कभी खुलकर रोने उन्हें यह सिखाया गया कि ज्यादा इमोशनल होना कमजोरी है, कि अगर तुम किसी पर ज्यादा भरोसा करोगे तो एक दिन वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। धीरे धीरे उनका दिमाग एक सर्वाइवल मोड सीख लेता है। वे लोगों से जुड़ते तो हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। वे प्यार करते हैं, वे प्यार करते हैं लेकिन डरते हुए। वे करीब आते हैं लेकिन हमेशा अंदर एक डर छिपा रहता है, अगर मैं पूरी तरह खुल गया तो शायद मुझे छोड़ दिया जाएगा। साइकोलॉजी में इसे अवॉइडेंट अटैचमेंट कहा जाता है। यह कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान का खुद को बचाने का तरीका है। अब ध्यान से समझो, हर इंसान जो लोगों को कट ऑफ करता है उसकी वजह एक जैसी नहीं होती। बट कुछ लोग दर्द की वजह से दूर जाते हैं, कुछ लोग खुद को बचाने के लिए, और कुछ लोग इसलिए क्योंकि उन्होंने आखिरकार खुद को चुनना सीख लिया होता है। पहला वो इंसान होता है जिसने बार बार धोखा सहा, जिसने हर बार माफ किया, हर बार मौका दिया, हर बार उम्मीद की कि सामने वाला बदलेगा, लेकिन एक दिन उसका दिल जवाब दे देता है। और मजेदार बात यह है कि लोग हमेशा उस आखिरी पल को देखते हैं, जबकि असली कहानी उन हजारों पलों में छिपी होती है जो उससे पहले हुए थे। एक गिलास में अगर धीरे धीरे पानी भरते रहो तो आखिर में उसे गिराने वाली आखिरी बूंद नहीं होती, पूरा भरा हुआ दर्द होता है। दूसरा वो इंसान होता है जिसने अचानक महसूस किया कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची, उसके अपने सपने कहीं खो गए। वो हर किसी को खुश करते करते खुद से इतना दूर हो गया कि उसे आईने में भी अपना असली चेहरा नहीं दिखता। और फिर एक दिन वो फैसला करता है, अब मुझे खुद को वापस ढूंढना है। वो लोगों से नफरत करके नहीं जाता, वो खुद को बचाने के लिए जाता है। तीसरा टाइप सबसे रेयर होता है। ये वो लोग हैं जो सच में ग्रो कर चुके होते हैं। उन्होंने समझ लिया होता है कि हर रिश्ता जिंदगी भर साथ रहने के लिए नहीं बना। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बनकर आते हैं। कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ते ज्यादा हैं, बनाते कम। और फिर वे बिना नफरत के, बिना बदला लिए शांत होकर दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें शांति चाहिए होती है, ड्रामा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो लोग कट ऑफ करते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सच इसके बिल्कुल उल्टा है। वे अक्सर रात को अकेले बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं। वे उन लोगों को मिस करते हैं जिनसे वे दूर गए। वे बार बार अपने फैसले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनका दर्द उनकी चाहत से बड़ा हो चुका होता है। वे कनेक्शन चाहते हैं लेकिन फिर से टूटने से डरते हैं।
उनके अंदर हर दिन एक लड़ाई चलती है। एक हिस्सा कहता है वापस जाओ, बात करो। दूसरा हिस्सा कहता है याद है पिछली बार क्या हुआ था। और यही अंदरूनी लड़ाई उन्हें धीरे धीरे और चुप बना देती है। इसलिए किसी के साइलेंस को हमेशा एटीट्यूड मत समझो। कई बार वो इंसान शब्दों से नहीं, अपने घावों से लड़ रहा होता है। और अब सबसे जरूरी बात, कुछ लोग इसलिए नहीं चले जाते क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती। वे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा परवाह की होती है, उन्होंने बहुत समझाया होता है और बात बारास बहुत रोका होता है, बहुत इंतजार किया होता है। लेकिन जब बार बार कुछ नहीं बदलता तो आखिर में उनका साइलेंस ही उनका आखिरी जवाब बन जाता है। और कभी कभी साइलेंस सबसे तेज चीख होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा दूर भागते हैं अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा समझे जाने की इच्छा रखते हैं। अभी देखने के लिए, अभी देख रहे हैं मामला को शिरवादी के लिए। वे चाहते हैं कि कोई बिना जज किए उन्हें समझे, कोई उनकी दीवारों के पीछे छिपे डर को देख सके, कोई ऐसा हो जिसके सामने उन्हें मजबूत बनने का नाटक न करना पड़े। क्योंकि हर इंसान चाहे कितना भी टूटा क्यों ना हो, अंदर से सिर्फ एक चीज चाहता है, एक सुरक्षित जगह जहां उसे बार बार खुद को बचाना न पड़े। और क्या ऐसे लोग बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब इंसान यह समझता है मेरा पास मेरी पूरी पहचान नहीं है, जो दर्द मुझे मिला वो हमेशा मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। फिर वो अपने डर को पहचानना सीखता है। जब उसे भागने का मन होता है वह खुद से पूछता है क्या मैं सच में खतरे में हूं या सिर्फ पुराने घाव फिर से जाग गए हैं। धीरे धीरे वह भरोसा करना सीखता है। धीरे धीरे वह समझता है कि हर इंसान उसे चोट पहुंचाने नहीं आया। और सबसे जरूरी, वह खुद को अकेलेपन की सजा देना बंद करता है। अगर तुम खुद वो इंसान हो जिसने सबको कट ऑफ कर दिया है तो ये याद रखना, तुम्हारा दर्द सच है, तुम्हारी थकान सच है, तुम्हारी बाउंड्री जरूरी है। लेकिन तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं, लेकिन सही लोगों को अंदर आने देना भी कमजोरी नहीं है। क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि तुम सबको दूर कर दो, असली ताकत यह है कि इतने दर्द के बाद भी तुम सही लोगों पर भरोसा करना सीख सको। और शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जहां तुम्हें खुद को छिपाना ना पड़े, जहां तुम्हारा साइलेंस भी समझ लिया जाए, जहां तुम्हें बार बार यह साबित ना करना पड़े कि तुम भी प्यार के लायक हो। अगर इस कहानी में तुम्हें खुद का कोई हिस्सा दिखा या किसी ऐसे इंसान की याद आई जो अचानक बदल गया, तो शायद अब तुम उसे थोड़ा बेहतर समझ पाओगे। क्योंकि हर दूर चला जाने वाला इंसान बेदिल नहीं होता। कई बार वो सिर्फ बहुत ज्यादा घायल